Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. मेरे को ये बताओ कि there is so much, like you've given a lot of interviews and your interviews have this common word about this Bollywood outsider wala thing, and you have, like we've interviewed a couple of actors and artists from the industry as well, and I've asked most of them this question. Like I was interviewing Jamie Lever and spoke to her about nepotism, and we spoke a lot about we spoke about nepotism at length. What is your take about the entire Bollywood outsider and nepotism? ओके मैं थोड़ा इधर से अटैक करता हूँ उसको, सीधा जवाब नहीं दूंगा. ठीक है, आ जाओ, जैसे लेना ले लो. 99.99% लोग जो इस शहर में आते हैं कुछ सपने लेके कि ये बनेंगे वो सपने कभी साकार नहीं होंगे. शायद आप घर खरीद लेंगे या पैसा ठीक ठाक बना लो या एक ठीक ठाक करियर बना लेंगे या सक्सेसफुल भी रहेंगे, लेकिन जो आपको चाहिए था, ये सोच के आए थे कि ये, वो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, मैं उदाहरण देता हूँ. जो साल मैं आया 2008, मोस्ट ऑफ द पीपल आप पूछेंगे सच बताओ क्या बनने आया हूँ, बोलते थे शाहरुख खान. शाहरुख खान बनने आए, नहीं बने, कोई भी नहीं बना. सो ये रियलिटी है, ये आपके सबकॉन्शियस को पता है. आप कॉन्शियसली आप इससे रियलाइज़ नहीं किया आपने, तो आपको इन चीज़ों से दिक्कत होगी जो आपको नहीं मिल रहा है. जिनको आपसे ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो आपको लगेगा कि ये एक जेलसी भी है. एंड यू ऑल्सो फील दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि शुड हैव बीन मी, बिकॉज वी ऑल लाइक टू थिंक दैट वी आर बेटर देन द अदर पर्सन. बट इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शंस. आर्ट्स में मेरिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो मेरिट. और जो मेजरेबल चीज़ें हैं वो भी बहुत फॉल्टी हैं. जैसे बॉक्स ऑफिस का सक्सेस, पैसा कितना कमाया, सब पे लागू नहीं होता. एक दो लोगों पे वो स्टिक करेगा. वो भी इट्स नॉट एन एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर. वो भी परसेप्शन क्रिएट करता है कि हाँ ये स्टार है, ये स्टार नहीं है, ये ए लिस्ट है, ये बी लिस्ट है, ये मिड टीयर है, या ये व्हाटएवर. कुछ लोग बोल देते हैं ए ग्रेड बी ग्रेड, ऐसे बोल देते हैं. सब परसेप्शन पे बेस्ड होता है. इस चीज़ से हमें डिस्कम्फर्ट है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस को पता है. इसीलिए जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं. पार्टी में जाते हैं तो जो पावर सेंटर्स होते हैं उनको जाके हेलो बोल के आते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट देम टू हैव अ गुड परसेप्शन एंड गिव अस वर्क और अपॉर्चुनिटीज़. हमको क्या चाहिए होते हैं, एन अपॉर्चुनिटी. तो ज़्यादातर 99.99% ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, बट ज़्यादातर लोगों जो लोग जहाँ आते हैं एक्टर्स, जिस लेवल का सक्सेस वो फैंटेसाइज करके आते हैं वो नहीं मिलने वाला है. एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट प्रिपेयर टू डील विद इट. तब आपको यू प्रोजेक्ट दैट ऑन एनीथिंग दैट यू फील इज मोर सक्सेसफुल देन यू. So ये nepotism is an easy target. It's not like nepotism doesn't exist anywhere. It's private enterprise यार. वो अपने पैसे से प्रोड्यूसर किसी को भी लेके बनाए. गवर्नमेंट का जॉब नहीं है ना कि यहाँ पे आरक्षण है, इतना आपको इतना देना पड़ेगा, बाकी मेरिट पे लेना पड़ेगा. नहीं है, कोटा सिस्टम नहीं है इधर. तो क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है. एंड वॉट इज़ नेपोटिज्म? देयर इज अ प्रिविलेज अटैच टू दैट. इसीलिए मैं इससे पहले आपको बोल रहा था कि मैं अपना प्रिविलेज पहले याद कर लूँ. क्या है, मेरे माँ बाप ने मुझे रोका नहीं यहाँ आने से. हालांकि मेरी मदर की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है. शी नेवर सेड कि डोंट गो. दैट इज़ माई प्रिविलेज. मैं वो घर नहीं चला रहा हूँ उनका. दैट इज़ माई प्रिविलेज. सो मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर प्रिविलेज. दे आर ओनली अवेयर ऑफ द प्रिविलेज दैट अदर पीपल, मोर प्रिविलेज पीपल, एंड दे कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं होने वाला अपना. इट्स दैट नेगेटिविटी, इट्स दैट एंग्स्ट. इसको हार्नेस करते हैं कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, जब ज़रूरत पड़ती है. तो यही हुआ था जब कुछ साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे ये सब एंग्स्ट हार्नेस हुआ था. और हम इनहेरिट भी करते हैं. जब हम यहाँ आते हैं तो ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द वैसे ही लोग होते हैं जो हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यू एक्चुअली डिज़र्व बेटर, बट इट विल गो टू देम बिकॉज दैट इज हैपन टू देम ऑल्सो. इतना सब्जेक्टिव मीडियम है यार आर्ट्स. कैसे किसी चीज़ को मेजरेबल, तुम बताओ कैसे मेजर करोगे किसी चीज़ को? हम ये फ़ोन को देख रहे हैं. वी बोथ हैव आवर ओपिनियंस अबाउट दिस फोन. हाउ विल यू मेजर इट? हाउ विल यू मेजर एनीबडीज टैलेंट, लुक्स? ब्यूटी पैजेंट इसीलिए पैजेंट होता है, वो स्पोर्ट नहीं है. इट्स अ पैजेंट बिकॉज योर आइडिया ऑफ ब्यूटी कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट टू माई आइडिया ऑफ ब्यूटी. और कल्चरली भी हमने भी देखा है कि
इट्स वेरी डिफरेंट. समटाइम्स सर्टन कल्चर्स, रिमोट कल्चर्स जिनके बारे में आइडिया ही नहीं है हमको, उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत अलग होता है, जो हमारे लिए ताज्जुब की बात होती है. बिकॉज दिस थिंग्स कांट बी मेजर्ड. इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, बिकॉज नाउ यू आर इन अ फील्ड वेर यू कांट कंट्रोल रिजल्ट्स. वो एहसास होता है ना, वो डरावना एहसास है. पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट because it is a game of perceptions. Do you think they project it on other things Projection, because they themselves They're are dis- not they- getting they- projects they or let the, not it's successful? yeah, it comes from disappointment, resentment, and to some extent possible in some people through politics. That is the political nature of the business also. There is favoritism, and nepotism is one thing. There's favoritism. Good होता है लोगों का, but it's all based on perception. Like, I may be more inclined to give you a job because I know you, I like you, and maybe you are very talented also, which is also one of the thing. But do I absolutely know if there is somebody who's more talented than you? I don't. But do you think whoever is, say, at a position of power who is giving you that particular role or that particular, say, job for that matter, would they do it at the cost of talent? I don't know, but they're free to do what they want. I'm just saying that वो से रेल मंत्री तो नहीं है ना कि ऐसे जॉब्स दे रहे हैं. मैं वही बोल रहा हूँ कि I'm just trying to have that conversation जहाँ पे मैं ये डिसाइफर करना चाह रहा हूँ कि अगर वो भी पैसे लगा के अपना किसी को काम दे रहा है and people are tagging that as favoritism, he or she, whoever is putting in the money, they would not want to invest that money on somebody just because it is favoritism. Yeah, of course. and sacrifice the talent aspect of वो it. लूजिंग कॉज पे कौन पैसा लगाएगा? Correct, of course. एंड इवन अगर लगा भी रहे हैं तो उनका पैसा है. वेर एवर क्या Whether उन्होंने they want to, फाइनेंसर yeah, से लिया है, लोन लिया है, घर गिरवी रखा है, उनका हेडेक है गुरु. तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? व्हाट इज टिकलिंग योर? द थिंग दैट आई एक्सप्लेन बिफोर इज एग्जैक्टली व्हाट इज टिकलिंग योर. समवेयर यू नो दैट तुम्हारे हाथ में नहीं है. यू कैन ओनली कंट्रोल परसेप्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बियॉन्ड दैट इट्स आउट ऑफ कंट्रोल. ये सबकॉन्शियस को मालूम होता है. वी जस्ट कांट एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली, विच इज़ वाई विल फाइंड प्रॉब्लम कि ये उनकी गलती है. मैं अनसक्सेसफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया. मैं अनसक्सेसफुल हूँ क्योंकि ये सब स्टार के बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है. That's why, because you can't accept the nature of this business, that there is My no problem merit. with Merit cannot exist in the arts. संगीत हो या anything in the arts, merit cannot exist. एक किताब लिखी किसी ने, मेजॉरिटी कंसेंसस हो सकता है. हमको एक्चुअली क्या चाहिए? मेजॉरिटी कंसेंसस. देयर इज नो मेरिट, बट यू कैन हैव मेजॉरिटी कंसेंसस. उसके लिए क्या चाहिए होगा? वो भी परसेप्शन बेस्ड है. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव हैड दिस लाइक. भाई मैं बोल के थक गया हूँ, बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. पीपल हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस. ओनली देन यू विल बी कंफर्टेबल एंड यू विल नॉट बी वेट डाउन बाय दोज प्रेशर्स. बिकॉज इट बट इज माई पॉइंट गुलशन इज कि जैसे whoever is sort of trying to be a part of the industry, whoever is, say, for example, doing TV or web shows and want to become a part of the industry of sorts, where they're doing like major commercial Bollywood films. जब वो इस इंडस्ट्री में घुस रहे थे, they had complete idea of the industry, right? I don't They know. had complete idea. I'm guessing so कि उनको I पता don't है think कि so. Okay. Because I didn't know, na, like I didn't grow up in this environment, so a lot of things I had to understand. For example, public relations, PR, how to use PR to my advantage, or how should I use it? What is my perception of it? How is it useful for me? Is it not useful for me? Many people do it because हाँ सब लोग करते हैं. सब लोग इंस्टाग्राम पे चीज़ों को बेचते हैं, हाँ करते हैं, मोनेटाइज करेंगे. बट देन it's only after a point that people start thinking that this is this thing that I really want to do or how I can do it. एक कुकी कटर सिस्टम होता है. सब लोग हाँ इधर करो, इधर इंटरव्यू कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आप ये एयरपोर्ट लुक्स कर दो या पैप्स का फोटो कर दो, सब लोग कर रहे हैं. बट हाउ मच ऑफ इट इज़ रियली यूजफुल फॉर यू, हाउ मच ऑफ इट इज़ ऑथेंटिकली कमिंग फ्रॉम यू बिकॉज यू अंडरस्टूड द मीडियम एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हाउ मच इज़ गुड फॉर यू और हाउ मच इज़ बैड फॉर यू. ये समझ तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आता है. So this is just one example. There are various other aspects of the business, like the theatrical business, the business of theatrical release, which most people have very little idea of. Because that's something that can affect your perception, right? Like agar aapki film, for example, some genius who's actually a moron decided to publicize collections
एज अ मेट्रिक ऑफ सक्सेस. अब फंस गया ना गुरु उधर. सब लोग एवरीथिंग इज मेजर्ड बाय कि ओपनिंग कितना लगा, बट नोबडी इज सीइंग कि अगेंस्ट हाउ मेनी स्क्रीन्स. आपकी फिल्म है जो 20 लाख रुपए कमाई है, बट 50 स्क्रीन्स पे रिलीज है, विच इज़ प्रीटी गुड स्ट्राइक रेट. अगर 20 लाख कमाई है 1000 स्क्रीन में है, दैट्स 30. बट इतना तो कोई नहीं सोचता ना, सिर्फ फिगर ही देखता है ना. 20 लाख. अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि यू हैव टू मेजर इट अगेंस्ट व्हाट इज द साइज ऑफ द रिलीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फिल्म. बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन तो होता नहीं है. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.